बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 3 फरवरी है और दिन है मंगल का। इमरान खान की फैमिली से मुलाकातों का दिन, और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की एक बहन से आज मुलाकात करवा दी जाएगी, नहीं करवाई गई। गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि इमरान खान से 8 फरवरी तक मुलाकातें बंद हैं और नहीं होंगी। कुछ साफ़ियों ने यह दावा किया था, लेकिन यह दावा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। अलबत्ता इमरान खान की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी बेटी से और उनकी भाभी से तकरीबन 3.5 माह बाद उनकी मुलाकात मुमकिन हो पाई है। और उन्होंने ये मुलाकात की और उसके बाद आके उन्होंने बैरिस्टर गौहर को इस मुलाकात के हवाले से आगाह किया, और ज़राए ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर की कोशिशों से ही ये मुलाकात मुमकिन हो सकी है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो हम बार बार ये बात इसका जिक्र करते हैं कि जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उसके अंदर उनकी बड़ी अच्छी यानी रेपुटेशन है, उनकी बात मानी जाती है। और बल्कि मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं कि फ़ौज के अंदर बैरिस्टर गौहर को बहुत ही कदर की निगाह से देखा जाता है। और बैरिस्टर गौहर साहब ने इससे पहले जो उज़्मा खान साहिबा की आखिरी मुलाकात जो 2 दिसंबर को हुई थी, वो भी बैरिस्टर गौहर की कोशिश से हुई थी। इस गारंटी के ऊपर हुई थी कि इमरान खान की जो गुफ्तगू होगी वो उज़्मा खान साहिबा बाहर आके नहीं बताएंगी, लेकिन वो बाहर ज़ाहिर है उन्होंने जब बाहर निकली तो सबसे पहले ही उन्होंने फील्ड मार्शल को मुखातिब करके बात की, और फिर इमरान खान का ट्वीट भी आया, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुलाकातें बंद हो गई। और अब हुकूमत का ये प्लान जो बार बार वो कहते हैं कि 8 फरवरी तक कोई इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। अलबत्ता इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक मालूमात सामने आ चुकी हैं, और बुशरा बीबी की जो भाभी हैं जब वो निकली तो उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की और उनको बताया कि बुशरा बीबी ने उनको बताया है कि इमरान खान की जो आँख का प्रॉब्लम है वो उनकी मर्ज़ी से उनका इलाज हुआ है, और वो ज़रूरी था। अगर वो ना होता तो उनकी शायद आँख ज़ाया होने का भी ख़दशा था। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सेहत बेहतर है अब, और यानी सेहत के हवाले से जो एक अंदर से ख़बर आनी थी, अब वो ख़बर आ चुकी है। इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ बुशरा बीबी से हुई है। और बुशरा बीबी की इमरान खान से गुज़श्ता जो मंगल था उसको भी, और उससे गुज़श्ता मंगल जो था उसको भी उनकी मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकातें उनकी अब बहाल हो चुकी हैं जेल के अंदर। लेकिन बाहर से ज़ाहिर है किसी को मुलाकात इसलिए नहीं करने दी जा रही इमरान खान के साथ, जिस पर राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अगर मुलाकात करने 8 फरवरी से पहले मुलाकात करने दी गई, हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात कर दें जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुकूमत के लिए खड़ी हो जाए, या वो एहतजाजी जो कॉल है उसके हवाले से इमरान खान कोई फ़ैसला न करें। बहरहाल इस वक्त भी अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की तीनों बहनें और उनके हमरा आज पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और आज अफसोसनाक वाक़या अडयाला जेल के बाहर ये पेश आया कि PTI के जो पंजाब के एक बहुत ही सरकर्दा रहनुमा हैं मेहर अब्दुल सत्तार, एक बड़े जेन्युइन वर्कर हैं और बड़ा उन्होंने काम भी किया। उनको बड़ा बेदर्दी से पुलिस ने वहाँ पे गिरफ़्तार किया, घसीटा गया वहाँ पे उनको, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। 8 फरवरी से पहले पंजाब में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जितने भी लोग जो लोगों को निकाल सकते हैं या लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। और आज जब वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे तो पुलिस ने उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया। और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो सूरत हाल है, जो वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं अताउर रहमान कुरस्तानी, शहजाद नवाज़, इब्रार वली वगैरह, वो जो साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आज इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि आज बड़ी तादाद में लोग पंजाब से पहुँचे हैं। आज वाकई पंजाब ने अच्छा यानी एक शो किया है वहाँ पे। और इम्कान ये था कि शायद अलीमा खान साहिबा वहाँ पे, शायद खटक भी थे, मीना खान अफरीदी भी थे, PTI के बाकी लोग भी थे, तो वो कोई रैली लेके पिंडी की तरफ आएंगे। जैसे इससे पहले लास्ट टाइम हुआ था कि वो रैली लेके पिंडी की तरफ आ रहे थे, फिर वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन आज पुलिस ने उनको अब चारों तरफ से घेर रखा है, और पुलिस की कोशिश ये है कि ये रैली ना हो और ये यहाँ पे बैठे रहें, और जब ये कम हो जाएंगे तो उनको मुंतशिर किया जाएगा। लेकिन रैली रोकने के लिए पुलिस जो है वो चारों तरफ से उनको घेर के बैठी है, और अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस तैयार है, कैदी वैने वहाँ पे मौजूद हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तो है अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल। अडयाला जेल के बाहर आज इमरान खान की बहनों के साथ यकजहती के लिए काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, और अलीमा खान साहब, जो मिशाल यूसुफजई ने बेसिकली ये बात की थी, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की जो सेहत और उनका जो सारा ट्रीटमेंट हुआ है इस बारे में अलीमा खान साहबा को इल्म था। तो इस पे फिर आज अलीमा खान साहबा ने रिस्पॉन्ड किया अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा कि जो मिशाल यूसुफजई हैं ये शरफजल मरवत का ही एक फ़ीमेल वर्जन है, और बड़ा उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। सलमान अकरम राजा साहब भी जो है वो बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने भी कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो एक ग्रुपिंग वाज़े तो PTI के अंदर है, और सलमान अकरम राजा साहब ने बल्कि ये कहा कि एक ख़ास ग्रुप है जो उनको और सुहेल आफरीदी को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहा है।
और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अली अमीन गंडापुर को हटाने में और सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं है। यानी उन्होंने इस बात का इशारा किया कि उनके खिलाफ जितनी भी कैंपेन्स हो रही हैं ये अली अमीन गंडापुर कैंप कर रहा है। अच्छा, सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो ग्रुपिंग है ये क्यों है, इसकी वजह क्या है। देखें, जो ग्रुपिंग है उसके अंदर दो वजूहात हैं। एक ग्रुप है हार्ड कोर, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा होने वाला, जो किसी बैकडोर चैनल्स के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के साथ रब्ते में नहीं है, और उनके अंदर यही ज़ाहिर सलमान अकरम राजा जैसे लोग हैं, सोहेल आफरीदी जैसे लोग हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो यही मिशाल यूसुफजई हो गए, शरफ अफजल मरवत हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए। अब जब से अली अमीन गंडापुर को हटाया गया है तो उनको लगता ही है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश की गई, उनको इमरान खान के जाके कान भरे गए और तब उनको हटाया गया है। और जो यही लोग जो है वो हटाने के ज़िम्मेदार हैं और वो मुसलसल उनके खिलाफ कैंपेन्स भी कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी के खिलाफ भी हो रही है कैंपेन, सलमान अकरम राजा के खिलाफ भी हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि यार ये इनको अब हमने हटाना है। अली अमीन गंडापुर साहब मुतहरिक हैं, इस्लामाबाद में हैं, इतलात ये हैं कि शायद पार्लियामेंट लॉजेस में भी हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया कैंपेन के ज़रिए कोई बयानियाँ बनाकर शायद उनको ये कहा भी गया है, जहाँ ज़ाहिर उनके रब्ते हैं, ताल्लुकात हैं, उनकी तरफ से भी उनको कुछ पुश किया गया है सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़, क्योंकि सोहेल आफरीदी मैनेज नहीं हो रहे। तो वो अपना और उनका पूरा सोशल मीडिया जो नेटवर्क है, इस सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो अकाउंट्स हैं वो मुसलसल सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। इस जो पूरी कैंपेन हुकूमत चलाती है उसको वो आगे लेके चलते हैं, सवाल करते हैं, और उनके ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल तो वो बना रहे हैं। तो इसके पीछे तो जो बॉटम लाइन है या जो मुख्तसर बात है वो ये है कि जो काबू में है वो एक अलग ग्रुप है, जो काबू में नहीं है वो एक अलग ग्रुप है, और जो काबू में है वो उनके खिलाफ कैंपेन करते हैं, बातें करते हैं मीडिया में, और मकसद उसका ये होता है। अब होता क्या है, होता ये है कि फिर मीडिया इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, कवर करता है। ये नॉन इशूज़ है। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अंदरूनी लड़ाइयाँ, उस पर बात करना सिर्फ वक्त का ज़िया है, वो मैटर नहीं करती। पीटीआई इटसेल्फ जमात जो है वो मैटर नहीं करती। इमरान खान है, लोग हैं, बाकी पीटीआई तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो एक थी, ख़त्म हो गई, उसके बाद नई आ गई, ये ना होगी तो कोई और होगी। सो इसलिए वो एक तो वक्त का ज़िया है, और लेकिन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रुप किसकी तरफ से खेल रहा है, और कौन जो है वो उस कॉज के साथ सिंसियर है, और कौन जो है वो वक्ती फ़ायदे के पीछे। और ज़ाहिर है लोग कुछ, जब पिछला दौर था वज़ीर आला का तो उसमें बहुत से लोगों को नवाजा भी गया, आपको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये तो अडयाला जेल के हवाले से सूरत हाल है। दूसरा, महमूद खान अचकज़ई ने आज बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो डॉक्टर्स के साथ मुलाकात है उसको यकीनी बनाया जाए। जो उनके पीए हैं वज़ीर आज़म के, उनको बुलाया गया असम्बली में, उनको ख़त दिया गया और उनको कहा गया कि इसके ऊपर फ़ौरी जवाब लेके दें, और इम्कान ये है कि कल तक उसका जवाब आ भी जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म से सोहेल आफरीदी ने जैसे रिक्वेस्ट की थी पहले जब उनको फ़ोन आया था कि आप मुलाकात करवाएं, उन्होंने कहा पूछ के बताऊँगा, तो वज़ीर आज़म के इस बारे में कोई उनका इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात करवा देंगे या वो कोई इंश्योर करेंगे। ये चीफ़ जस्टिस हों, ये वज़ीर आज़म हों, ये अदालतें हों, ये पूरा निज़ाम हो, ये बिल्कुल बेबस है। ये सिर्फ उस सीटें खाली हैं तो सीटें खालियों पे आप समझ लें कि वो बोने बिठा दें और वो वही करें। कठपुतली इसीलिए कहा जाता है कि जो उनको कहा जाता है वो वही करते हैं। मसलन वो उनको मुलाकात इससे पहले सोहेल आफरीदी से मुलाकात के हवाले से उनको नहीं ख्याल आया, लेकिन जब जरगे के हवाले से प्रेशराइज़ करना था, उनको कहा गया मुलाकात करें, तो मुलाकात भी उन्होंने मुलाकात के लिए बुला लिया। और मुलाकात में फिर उनको जिस तरह की सूरत हाल थी, कल तफसीली वीडियो आपके सामने रखी है, तो वो बेख्तियार है। यानी उनको ख़त लिखना या उनसे मुलाकात करना या उनसे कहना कि इमरान खान के लिए कुछ कर सके, वो नहीं कर सकते। तो ये यानी जो फ्रंट ऑन चीज़ें, खतूत, मुलाकातें, इनसे कुछ नहीं निकलना, और ये बिल्कुल एक आप समझ लें कि अननेसेसरी प्रैक्टिस है, गैर ज़रूरी एक आप समझ लें कि एक एक्सरसाइज है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, जो अपडेट्स हैं वो तो लोगों को बताना भी ज़रूरी है, और साथ साथ बताना भी ये भी ज़रूरी है कि इनकी कितनी अहमियत है और कितनी अहमियत नहीं है। कल मुलाकात जो थी उसमें मैंने डिटेल से बताया, उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने तबसरे किए, लेकिन वो प्योरली सूबे के हवाले से थी और इंगेज करने के हवाले से थी। और उसमें ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत के पास इस वक्त जो सूरत हाल है, चीज़ें तो उनकी कंट्रोल में नहीं है ना, ओवरऑल ही अब देख लें, उस पर बड़ी तफसील से बात हो सकती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी।
जो उनके मकासद थे, जो उनके अहदाफ थे, वो नहीं पूरे कर सके हैं। तो उस सब के बाद अब उनके पास ऑप्शन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता फिर यही है कि आपने उनको मार पीट के भी देख लिया, रास्ता रोक के भी देख लिया, तो अब आप इंगेज करके कुछ अपनी मनवा के कुछ उनसे मनवाए जा सकते हैं। ये एक रास्ता है। इसका क्या हल निकलेगा, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई पेशावर के अंदर। सुहेल आफरीदी, ज़ाहिर है वो रोज़ किसी न किसी पब्लिक इवेंट में जाते हैं और अपना वहाँ पे लोगों से बात भी करते हैं। आज उन्होंने नश्तर हाल के अंदर जो यूथ का जो एक कन्वेंशन था उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। वहाँ पे वो गए और वहाँ पे हुआ ये कि जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो एक खातून, एक तालबा वहाँ पे खड़ी हुई, यूथ की कोई लीडर थी, और उन्होंने बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वो खड़ी हो गई, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हमारा सूबा है और 13 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, 15 साल का, खैर उन्होंने कहा हुकूमत 13 साल से, 13 साल से आप वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और सूरत हाल ये है कि आप लाहौर को देख लें, आप कराची को देख लें, और आप क्या कर रहे हैं। यानी उन्होंने वो एक पूरा उनको एक चार्जशीट चीफ मिनिस्टर के सामने पेश की। अच्छा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखें सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि आप जो सूबे की रहने वाली हैं, सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि आप खड़े होकर एक चीफ मिनिस्टर से सवाल कर रही हैं। क्या बाकी सूबों में ये सहूलत है? ऑब्वियसली नहीं है। एक तो ये बात उन्होंने की। दूसरों ने कहा कि आपने जो बात की, आपकी बातों से लगता ही है कि आपका ताल्लुक शायद एनपी से है या जेयूआई से या जमात इस्लामी से हो सकता है। तो किसी ने उनको कान में कहा कि ये एनपी की खातून है। तो उन्होंने कहा कि आप देखें, आप ये बात करें। फिर अपना उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, खातून फिर खड़ी हो गई। यानी एक थोड़ा सा बदनज़मी सी हो गई, बदनज़मी कह रहे हैं, तलकलामी तो नहीं है। वज़ीर आला ने उनको सुना, जवाब दे रहे थे, फिर वो बीच में बोल पड़ी, फिर उन्होंने उनको जवाब दिया, फिर बताया उन्होंने कि क्यों हमारी तरक्की में रुकावट क्या है, वफाक पैसे क्यों नहीं दे रहा। अगेन उनका पूरा केस जो वो बिल्ड करते हैं और लोगों को बताते हैं। लोग, ज़ाहिर है अब तो लोगों को याद हो गया जी, 5,700 अरब रुपये आपने देने थे, वो आपने नहीं दिए हैं। और इसके अलावा एनएफसी के पैसे हैं, जो आइडल प्रॉफिट है, जो फाटा का शेयर है, ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर है कल इसी पे मुलाकात हुई थी। तो पैसे आप जब दे नहीं रहे और पंजाब को आप इतने पैसे दे रहे हैं, और वो बजट सारा वज़ीर आला ने कहा कि एक शहर में अगर आप तरक्की कर रहे हैं, आप बाकी पंजाब में चले जाएँ तो वहाँ पे जो स्कूलों की, अस्पतालों की हालात हैं वो भी सबके सामने। बहरहाल हुआ ये, जो पॉइंट है इसमें बात करने की है वो ये है कि फरजाना अली साहिबा हैं, ये ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर की आज टीवी की। इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने ये कहा कि नश्तर हाल के अंदर वज़ीर आला और ख़ातून के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। साथ ही उन्होंने लिखा नोट, और नोट के अंदर उन्होंने लिखा कि ये सवाल कहाँ से आया था। ये सवाल उन्होंने उठाया। फरजाना अली साहिबा बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त, यानी एक गैर जानिबदाराना राय पेश करती हैं। जहाँ तनकीद करनी हो वहाँ तनकीद भी करती हैं, जहाँ एक जेन्युइन बात करती हैं। सो उन्होंने कहा ये सवाल कहाँ से आया था। उन्होंने कहा एक भूले बच्चे जाते हुए रिपोर्टर को कह गए कि ये वीडियो भेजना, हमने, आगे उन्होंने लिखा डैश को भेजनी है। अच्छा, वो इवेंट चल गया, वीडियो जब वो भेजी गई तो उसके बाद वो वीडियो भेजी गई सारे टीवी चैनल्स को। वो इतना बड़ा इवेंट था, उसमें वज़ीर आला ने तकरीर की, उसका एक टिकर, एक तकरीर का हिस्सा किसी टीवी चैनल ने नहीं चलाया, लेकिन वो जो खातून की बातें थी उसको निकाल निकाल के टीवी चैनल्स ने बाकायदा उसके ऊपर ट्रांसमिशंस की। सारे टीवी चैनल्स ने रिपोर्टर से बीपर्स लिए, उसको पूरे इशू बनाया और ये कहा गया कि उस खातून ने जो बात की है कि आपकी कारकर्दगी क्या है खैबर पख्तूनख्वा की। और मुसलसल मैंने आपको अगले रोज़ भी बताया था कि वो जो जिरगा हुआ था जिसमें दो दर्जन लोग थे, उस जिरगे की सारा दिन कवरेज करती रहे, उसको सरकारी जिरगा था। और आज फरजाना अली साहिबा ने ये जो सवाल उठाया कि उनको किसने भेजा था और उनकी वीडियो किसने मांगी, तो उसके बाद ये तय हो गया कि अब इस तरह की चीज़ें सुहेल आफरीदी को बदनाम करने की कोशिश पहले दिन से, जिस दिन उनका नाम आया, उनको स्मगलर, उनको मोबाइल चोर, उनको मंशियात फरोश, उनको दहशत गर्दों का हामी, और हर जगह प्लांटेड लोग भेजे जाते हैं जो उनसे बदतमीज़ी भी करते हैं। अगले दिन बाड़ा के अंदर वहाँ पे जब वो लोगों के बीच में गए, वहाँ भी किया। वो तहम्मुल से सुनते हैं, बात करते हैं, और ये इजाज़त ज़ाहिर होनी चाहिए। हर किसी को एतराज़ है, सवाल करने का हक़ भी हर किसी को है। अगर कोई एनपी का भी है तो उसको भी सवाल करने का हक़ है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। उस खातून का पूरा हक़ है, वो अगर फिर दोबारा सवाल करें तो फिर भी कर सकते हैं। उस हाल में बैठे हुए लोग सवाल कर सकते हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, जवाब दें, अवाम को जवाब दें। लेकिन मुनाफ़कत क्या है? मुनाफ़कत ये है कि उस सवाल को उठा के टीवी चैनल जो है वो ट्रांसमिशंस करते हैं और पूरे उस बाकी जो वज़ीर आला की गुफ्तगू है वो नहीं बताते, उनका मुद्दा नहीं बयान करते, और सिर्फ वन साइडेड कैंपेन होती है। और इससे ये लगता है कि ये बदनीयती पर मबनी है, और बदनीयती पर मबनी जब कोई चीज़ होती है तो वो सामने आ जाती है, जैसा आज आई। और ज़ाहिर है फिर उस टीवी चैनल्स ने जो है वो अपना बताया, लेकिन ज़ाहिर है वो टीवी चैनल्स की भी मजबूरियाँ हैं और उनका इम्पैक्ट कोई नहीं है, उनको देखता कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है, असर कोई नहीं है।
और वो कोशिश करके भी मुसलसल सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कैंपेन्स करके भी टीवी चैनल कोई देखें 40 टीवी चैनल्स हैं, अरबों रुपए की कैंपेन्स हैं, पूरी रियासती मशीनरी है, सब कोशिश करके सुहेल अफरीदी को बदनाम करने की जो उन्होंने ये कोशिशें की हैं, इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। इससे एक तो ये साबित होता है, ज़ाहिर है इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो इंसानों के हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा ये है कि आप मुसलसल नाकाम हो रहे हैं सारी वसाइल इस्तेमाल करके भी। उसकी वजह ये है कि आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने सुहेल अफरीदी ने अपनी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया सवाल करता है 4 अरब रुपए जो हमने रखे हैं तीरा के मुतासरीन के लिए, उससे मुतालिक सवाल होता है जी, और बड़ी कैंपेन्स भी होती हैं। 5300 अरब रुपए की करप्शन IMF रिपोर्ट के अंदर जिक्र है। कौन से मीडिया चैनल ने उस पर सवाल उठाया है? ये सवाल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का था। हालांकि वो जो 4 अरब रुपए का जिक्र है कि 4 अरब रुपए रखे गए, कल उसकी तफसीलात पूरी सामने आ चुकी हैं कि 90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये नून लीग वाले और दूसरे तीसरे कह रहे हैं कि जी 2 अरब रुपए की करप्शन। भाई खर्च ही 90 करोड़ हुए हैं तो करप्शन 2 अरब रुपए की कहाँ से होगी? अभी 3 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च होने, और वो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो पैसे कम हैं, उसके मजीद पैसे चाहिए, और उसके लिए वही पैसे मांगने कल वो आ रहे थे। वो कहते हैं मैं अपने लोगों को तो नहीं छोड़ सकता, हमारे वाजबात दें ताकि हम लोगों का ख्याल रखें जो बेघर हुए हैं इस टाइम पे। एक तो ये मामला है। मीडिया की मुनाफकत पे उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए पे वो मुसलसल वावेला कर रहे हैं। 5300 अरब रुपए की करप्शन का IMF के अंदर जिक्र है, कोई मीडिया ने कहीं पे उसके ऊपर बात करता है। एक दौर था इमरान खान के दौर में इकॉनमी के ऊपर, शाहज़ेब खानज़ादा साहब का गला फाड़ फाड़ के ख़राब हो गया इकॉनमी के ऊपर, इतने इतने शोज़ किए, अब वो करते ही नहीं है, अब तो भाई बात ही नहीं है। बहरहाल जी, उसके बाद सुहेल अफरीदी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं, और मैं अपनी अपनी ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने बताया और अपनी वज़ारत आला के हवाले से बताया कि ज़ाहिर है उनको ये, वो पब्लिकली इसका जिक्र कर चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी वो गुफ्तगू करते हैं जब, तो उसका जिक्र करते हैं कि या तो ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हटा देंगे, नाइल कर देंगे, या उनकी खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी का खात्मा करेंगे। तो आज उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा इनके इरादे ठीक नहीं है, मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपने हक़ के लिए लड़ना है, और वो अपने लोगों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और वो उन्होंने आज ये कहा है कि वो हूँ ना हूँ, आप यंग लीडर जो हैं वो आपने अपने हुकूक के लिए लड़ना है, बाकी मैं नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा ना मेरा लीडर किसी के सामने झुका है, ना उस लीडर का सिपाही किसी के सामने झुकेगा। इस चीज़ का इशारा उनका ये है कि इस टाइम पे जो पस पर्दा मामलात हैं कि सुहेल अफरीदी बैठ जाएँ, झुक जाएँ, उनको झुकाने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, वो नहीं झुक रहे। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं ना भी हुआ, जैसे अगले दिन मैंने वो आपने देखा वीडियो स्वाबी के अंदर, जब वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में निकले हुए थे, उनके गार्ड ने एक बंदे को पकड़ा, उसके पास पिस्तौल था, तो जाहिर है फिर एक वहाँ पे तशवीश हुई और लोगों ने कहा कि वो गाड़ी की छत में उनको नीचे उतारें। गार्ड जो आरिफ खटक हैं वो पहले गए, उन्होंने उनको वापस भेज दिया। फिर एक और गार्ड हैं ज़ुहैब शाह, वो गए, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको उतारने की कोशिश, उन्होंने उनको पीछे किया, खड़े रहे और फिर यूँ इशारा करके कहा कि गोली मारनी है तो सीने पर मारें। तो वो तगड़े हैं, वो इस बात से उनको डराया नहीं जा सकता। ये बात उन्होंने आज भी की। बहरहाल उन्होंने फिर वज़ीर-ए-आज़म को टेक ऑन किया, कल मुलाकात करके आए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें शर्म महसूस होती है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाके लोगों को सलूट करता है और ये लोग भीख मांगते हैं, ये गैर मुंतखब हैं, और तनकीद का भी निशाना बनाया। और अगेन वही सारे उन्होंने अपने सूबे के हवाले से भी चीज़ें बताई। बात यह है कि इस टाइम पे सुहेल अफरीदी जो है वो मौजूदा निज़ाम के अंदर उनकी आँख में खटक रहे हैं, और उनको पूरी कोशिश है कि किसी तरह से झुकाया जाए, सरेंडर करवाया जाए। वो अभी तक सरेंडर करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। लेट्स सी कि क्या उनके हवाले से बनता है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी। अभी ये डायला जेल से मज़ीद को तफसीलात आएंगी तो वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।